नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। मिडिल ईस्ट की जंग में सच्चाई और अफवाहों का एक ऐसा संग्राम छिड़ा है जहां हर खबर अपने साथ एक नया धमाका लेकर के आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिंदा है या नहीं, इस सवाल ने दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। सोशल मीडिया पर मौत के अफवाहों का तूफान उठा, लेकिन कैमरे के सामने कॉफी पीते हुए सामने आए नेतन्याहू ने इन दावों को झूठ करार दे दिया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उन्हें ढूंढ करके मार गिराया जाएगा। यानी अफवाहों के बीच किलर धमकी ने मिडिल ईस्ट की जंग को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। उधर ईरान ने अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल सेजिल को मैदान में उतार दिया। 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलने वाली ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक तबाही मचाने की ताकत रखती है और इसे ईरान का एक स्ट्रैटेजिक हथियार माना जाता है, जिसने इजराइल और अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है। और इस भूचाल के बीच एशिया भी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सामने आ चुका। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपनी सैन्य ताकत दिखा करके दुनिया को संकेत दे दिया है कि वैश्विक शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है। तो सवाल बड़ा, क्या नेतन्याहू की मौत की खबर सिर्फ अफवाह थी? क्या IRGC की धमकी जंग को और भड़का देगी? और क्या ईरान की सेजिल मिसाइल मिडिल ईस्ट में तबाही का नया अध्याय लिखेगी? और क्या किम जोंग उन की ताकत दुनिया को नए टकराव की तरफ धकेल रही है? और आइए वर्ल्ड वॉर में आज हम आपको बताते हैं 4 कौन-कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए 4 बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में बात नेतन्याहू की होगी। वो जिंदा है या नहीं है, सब कुछ झूठ परोसा गया या फिर AI से अभी जनरेटेड वीडियो जो है वो निकल करके सामने आया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर अब दुनिया ये पूछ रही है कि वाकई सच्चाई सामने लेकर आओ, नेतन्याहू जिंदा है या नहीं है। और IRGC ने जो धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो ढूंढ निकालेंगे और फिर मार गिराएंगे। अब ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल जिस पर आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे कि क्या झूठ की अफवाहें जो फैली और उस पर किस तरह से नेतन्याहू ने जो है उन तमाम झूठ के दावों को दरकिनार करते हुए ये कह दिया, मैं जिंदा हूं। दूसरी बड़ी खबर कौन सी होगी उस पर भी हम आपको बता दें आज, जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। और IRGC की किलर धमकी, ये वही धमकी है जो नेतन्याहू के उस वीडियो पर आई जिसमें वो कॉफी पीते हाथों को हिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में IRGC ने यह साफ तौर से कह दिया है कि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, जो वीडियो सामने आया उसके हिसाब से, तो उनको ढूंढ निकाला जाएगा और फिर उनकी हत्या की जाएगी। तो किलर धमकी यहां पर IRGC की तरफ से दे दी गई है, इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अब तीसरी कौन सी बड़ी खबर है ये भी हम आपको बता दें, जिसमें वर्ल्ड वॉर में आज हम आपको पूरी और विस्तार से जानकारी, और देखिए अब मिसाइलें देख करके समझ सकते हैं हम किस चीज का जिक्र करने जाएंगे। और ये मिसाइलें सेजिल मिसाइल है, ये ईरान का सेजिल मिसाइल है जिसका पहली बार इस युद्ध में प्रयोग करता हुआ ईरान। अब इसकी ताकत क्या है, ये कहां तक इसकी मारक क्षमता है, कितना नुकसान ये मिसाइल जो है वो पहुंचा सकता है, ये सेजिल मिसाइल आखिरकार ईरान की कितनी बड़ी हिम्मत है, ये भी हम आपको बताएंगे विस्तार से अपनी तीसरी बड़ी खबर के तौर पर। अब आते हैं चौथी बड़ी खबर, कौन सी आज वर्ल्ड वॉर में रहने वाली है वो भी हम आपको बताएं। किम जोंग उन जो एक बार फिर से यहां पर अपनी ताकत को दिखाते हुए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि उत्तर कोरिया किस तरह से मिसाइल परीक्षण के साथ साथ 10 मिसाइलों को अब तक
दक्षिण कोरिया और खास तौर से जापान का भी जिक्र कर ले तो वहां दाग चुका है, जिससे जापान और दक्षिण कोरिया ये सब अलर्ट मोड पर है। ये लगातार उत्तर कोरिया की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हम आपको एक बार फिर से बताएंगे कि आखिरकार किम जोंग उन ने इस बार कहां पर मिसाइलों को दागा, किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया और इसका क्या संदेश यहां पर देने की कोशिश। और ऐसे में आइए आपको 4 बड़ी खबरें जो कि वॉर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है वो भी आपको बता दे, क्योंकि 17वां दिन है इस युद्ध का और 17वें दिन में क्या कुछ है सामने। ये है आपके सामने 4 बड़ी खबरें और यहां आपके सामने जो है एक विजुअल भी आप देखेंगे, उस युद्ध से जुड़ी हुई तबाही का मंजर आप देख पाएंगे। और सबसे पहले देखिए, ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान की सबसे बड़ी है इस युद्ध से जुड़ी खबर, जिसमें यूएई के अल धफरा में यूएस के एयरबेस के ऊपर में इन मिसाइलों को दागा गया है। 53वां चरण ये शुरू हो चुका है हमले का, यानी आप काउंटिंग समझिए, 53वां चरण जो है वो शुरू किया जा चुका है। ईरान का यूएस सैन्य ठिकानों पर यह हमला हुआ है। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें यहां पर दाग दी हैं और ऐसे में यूएई के अल धफरा में यूएस बेस पर यह बड़ा हमला हुआ है। यह पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने है, ईरान ने दुबई पर ड्रोन हमला कर दिया है। देखिए, ईरान रुकने को तैयार नहीं, क्योंकि ईरान ने करो या मरो वाली स्थिति को यहां पर मान लिया और सीधे तौर पर अगर हम डूब रहे हैं इस युद्ध में तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है, यूएई, दुबई, हर जगह हमले लगातार जो है वो किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। अब देखिए, दुबई के हवाई अड्डे के पास ये भीषण आग जो है आप देख पा रहे होंगे और ये देखिए आग की तस्वीरें आपके सामने में है कि ये है एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, और ये दुबई का हवाई अड्डा है जिस पर यहां पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। ये भीषण आग की लपटें आप देख पा रहे हैं और हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट को फिलहाल जो है वो बंद कर दिया गया है। उड़ान की सेवाएं जो है वो अभी बाधित है, यानी उन सबको अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये दूसरी बड़ी खबर आपके सामने। और वहीं तीसरी बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं, ईरान में डील किसके साथ, जो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर बड़ा बयान दे दिया है कि ईरान में अगर डील करूं तो किसके साथ करूं, यह बड़ा बयान यहां पर दिया गया। और ईरान की लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मोस्तफा खामनेई को अपना ईरान का लीडर मानने को डोनाल्ड ट्रंप तैयार नहीं है और ऐसे में यह बड़ा बयान जो है अब सामने आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये कहते हुए कि आखिरकार अगर ईरान के साथ मुझे डील करनी है, अगर ईरान इस बात के लिए सहमत है तो मैं डील किसके साथ करूंगा, क्योंकि हमने तो लगभग इनके सारे लीडर को खत्म कर दिया है। हमने अयातुल्ला अली खामनेई को खत्म कर दिया है, उनके और 10 बड़े नेताओं को खत्म कर दिया है। लीडरशिप पूरी तरह से खत्म है, तो आखिरकार अब हम किसके साथ डील करेंगे, ये बड़ा सवाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर पूछा गया है। देखना ईरान की तरफ से इसको लेकर के पलटवार क्या कुछ होता है। और वहीं चौथी बड़ी खबर इसी युद्ध से जुड़ी हुई, इजराइल का इराकी क्षेत्र में बड़ा हमला हुआ है कि कुर्क शहर पर मिसाइल से यह हमला और ईरान समर्थित मिलिशिया पर यह हमला हुआ है। मिलिशिया के हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा है। तो लगातार हमलों का दौर जारी है। कहीं ईरान का हमला इराक और इजराइल पर होता है तो वही इजराइल का जो हमला है वो इराकी क्षेत्र पर हुआ है कि कुर्क शहर पर यह हमला किया गया है। मिसाइल यहां पर दागे गए हैं, मिलिशिया पर यह हमला, और ये वही मिलिशिया हमास, हूती, हिजबुल्ला, ये सभी जो है प्रॉक्सी वॉर के लिए हमेशा ईरान के साथ रहते हैं और यही वजह है कि इसको भी यहां पर इजराइल जो है वो निशाना बनाता हुआ। और ये तस्वीर आपके सामने है, तबाही का ये मंजर है, ये मिलिशिया का हेडक्वार्टर है जिसको इजराइल ने जबरदस्त यहां पर नुकसान पहुंचाया है। और ये तस्वीर, और देखिए मिलिशिया में किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। ये इराकी एरिया है जहां पर मिलिशिया का ये ठिकाना था जिसको निशाना बनाया है इजराइल ने। और ऐसे में आपको ये बताएं, ये युद्ध की पूरी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। 17वां दिन युद्ध का जारी है और ऐसे में 17वें दिन तक में देखिए किस तरह की भयावह तस्वीरें हैं। ईरान का इजराइल पर, इजराइल का ईरान के ऊपर में, बाकी समर्थक देशों के ऊपर में भी हमले लगातार ईरान कर रहा है। दुबई में हमला, यूएई पर हमला यहां पर किया गया है और इजराइल ने भी यहां पर न बख्शते हुए देखे किस तरह से मिलिशिया के हेडक्वार्टर पर यह जबरदस्त हमला किया है। और ऐसे में बड़ी खबर का रुख करेंगे, बड़ी खबर आपके सामने, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। इजराइल का ईरान पर हमला तेज हो चुका है। तो ईरान का इजराइल पर हमला तेज हो चुका है। स्पेस रिसर्च सेंटर पर आपको बता दें यह हमला हुआ है, यह निशाना जो है वो बनाया गया है। स्पेस
रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया। ये बड़ा हमला यहाँ पर किया गया है। तेहरान में तलाश स्पेस सेंटर को नुकसान पहुंचा है और ये जो हमला है वो इजराइल की तरफ से हमला किया गया है। ताबड़तोड़ हमले जो है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर में किए जा रहे हैं। तेहरान में तलाश स्पेस सेंटर को निशाना बनाया गया और ये अपने अपने आप में अगर कहें तो बहुत बड़ा नुकसान है ईरान के लिए। स्पेस रिसर्च सेंटर को निशाना बना दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है और इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने में है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की बड़ी चेतावनी। अब देखिए फ्रांस भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान को यह बड़ी चेतावनी जो है वो राष्ट्रपति यानी फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से दे दी गई है। क्षेत्र में हमले को रोको यानी क्षेत्र में हमले ना करो, इसकी चेतावनी दी गई। हॉर्मुज में नेविगेशन बहाल करो और ये हॉर्मुज जो पूरी तरह से यहाँ पर बंद किया गया, इससे नाराज है कई देश जो है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। और ये दो बड़ी खबरें हैं आपके सामने में। पहली बड़ी खबर देखिए, तेहरान में तलाश स्पेस सेंटर को इजराइल ने किस तरह से निशाना बनाया है, नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर है हॉर्मुज जो कि सबसे बड़ा हथियार है ईरान का, उसने इसी हथियार का इस्तेमाल किया और जिसमें आप समझ सकते हैं कि हॉर्मुज में नेविगेशन ऑन नहीं है। और इसी को लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने यह साफ तौर से कह दिया है कि वहां पर नेविगेशन सुचारू तौर पे आप चलाओ, वरना आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्षेत्र में हमलों को रोकने का भी यहाँ पर निर्देश जो है, आदेश जो है, एक तरह से ये कहे कि चेतावनी जो है वो इमैनुअल मैक्रो की तरफ से दी गई है। ईरान को ये बड़ी चेतावनी है, क्षेत्र में हमले रोको, हॉर्मुज में नेविगेशन बहाल करो। अब ऐसे में देखिए महायुद्ध का 17वां दिन है, 17वां दिन है महायुद्ध में आज का अपडेट। और आइए आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, आइए हम आपको बताते हैं 17वें दिन अब तक का अपडेट क्या कुछ है। तो मिडिल ईस्ट में जंग और ज्यादा भड़क चुकी है। यह है 17वें दिन की स्थिति अभी फिलहाल। और ऐसे में देखिए गाजा में इजरायली हवाई हमला और ज्यादा तेज हो गया है, यानी गाजा में भी हवाई हमला जो इजराइल का है वो और ज्यादा तेज है। हमले में 13 फिलिस्तीनी के मारे जाने की खबर निकल करके सामने आ रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं आपको देखने मिल रहा होगा नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ में मुस्तफा जो कि नए सुप्रीम लीडर है। और 17वां दिन है अपडेट अभी तक जो भी जंग के बीच ईरान का बड़ा दावा हुआ है। तो देखिए ईरान ने क्या कुछ बड़ा दावा किया है वो भी आपको बताए। यूएस इजरायली ठिकानों पर सेजिल 2 मिसाइल तैनात हमने कर दिया है। सेजिल जिसका पहली बार इस युद्ध में प्रयोग जो है वो ईरान करने जा रहा है। हॉर्मुज संकट के बीच तेल $100 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। अब तक $100 आपको पता होगा, लेकिन अब इसको भी क्रॉस कर चुका है, यानी महंगाई अपने चरम पर, तेल की कीमतें अपने से ज्यादा उछाल पर। और ऐसे में इजरायली पीएम नेतन्याहू का सामने एक वीडियो भी आ गया है। ये इस युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट है। यहाँ पर मौत की खबरों को बताया बिल्कुल अफवाह, वो वीडियो जारी किया है। कौन सा वीडियो वो भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर, और क्या कुछ यहाँ पर नेतन्याहू कहते हैं उस वीडियो के जरिए वो भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए वीडियो के बाद ईरान की जो तीखी प्रतिक्रिया है वो भी निकल करके सामने आ गई है। अब तीखी प्रतिक्रिया में क्या कुछ IRGC की तरफ से कहा गया आप समझ सकते हैं। और ऐसे में देखिए आपको ये बताए कि ये युद्ध 17वें दिन में लेकिन अपने चरण पर यहाँ पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच में अचानक से सोशल मीडिया पर सनसनी फैल गई। दावा किया गया इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौत हो गई है। कहीं कहा गया कि वो मिसाइल हमले में मारे गए, तो कहीं कहा गया कि उनका एक AI वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन इन तमाम अफवाहों का जवाब खुद नेतन्याहू ने दे दिया है। और ऐसा जवाब दिया कि अफवाह उड़ाने वालों की बोलती जो है वो बिल्कुल यहाँ पर बंद हो गई है। और आइए अब आपको वो हम बताते हैं कि कैसे इन अफवाहों की जो है हवा निकालते हुए नेतन्याहू दिखाई दिए हैं। अब देखिए कैफे में कॉफी पीते हुए, ये फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कैफे में कॉफी पीते हुए अपना एक वीडियो जो है नेतन्याहू ने जारी किया। अब ये असली है या नकली है, तमाम ऐसे कई सवाल है जो ईरान के IRGC भी यहाँ पर पूछ रहे हैं। अफवाहों के बीच में सामने आ गया है इजरायली पीएम का बयान। और देखिए मौत की अफवाहों पर नेतन्याहू का जवाब,
कैफे में कॉफी पीते हुए तस्वीर, उनका वीडियो और उड़ाया अफवाहों का पूरी तरह से मजाक। देखिए कॉफी पीते हुए जवाब दिया है नेतन्याहू ने, जवाब दिया है यहां पर नेतन्याहू ने और यह कहा मैं जिंदा हूं। कैमरे पर अपनी 10 उंगलियां उन्होंने दिखाई। एआई वीडियो पर नेतन्याहू का पलटवार भी हुआ और ऐसे में फेक वीडियो की साजिश पर नेतन्याहू का तंज। अब देखिए सोशल मीडिया पर मौत की अफवाह किस तरह से फैली और उसके बाद खुद नेतन्याहू जो है वो सामने आते हैं और आने के बाद ये बताते हैं मैं जिंदा हूं। कॉफी के साथ दिखे नेतन्याहू। कॉफी पीते हुए कहा मैं जिंदा हूं। נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד, אנחנו עושים דברים ש... उड़ाया मौत की अफवाहों का मजाक। कैमरे पे दिखाई उंगलियां। אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול לעלות לה? ראית? मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क रही है, मिसाइलें आसमान चीर रही हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और डिजिटल जंग छिड़ गई है। अफवाह उड़ाई गई कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ पोस्ट में दावा किया गया नेतन्याहू मिसाइल हमले में मारे गए, तो कुछ में कहा गया कि उनकी मौत छिपाई जा रही है। लेकिन इन अफवाहों का जवाब आया और जवाब भी ऐसा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। नेतन्याहू खुद कैमरे के सामने आए, एक कैफे में आराम से बैठे हैं, हाथ में कॉफी का कप है, चेहरे पे मुस्कान और फिर उन्होंने उन अफवाहों का मजाक उड़ाते हुए कहा देख लीजिए मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक और दावा वायरल था कि नेतन्याहू का वीडियो एआई से बनाया गया है। बस फिर क्या था, नेतन्याहू ने कैमरे के सामने अपने दोनों हाथ उठा दिए और उंगलियां गिनाते हुए कहा देखिए मेरे पास 10 ही उंगलियां हैं। एआई वाले वीडियो में अक्सर ज्यादा उंगलियां दिखती हैं। इन दावों का मजाक उड़ाते हुए नेतन्याहू ने नए वीडियो में कैमरे के सामने अपने दोनों हाथ उठा करके दिखाए और बताया कि उनके हाथों में कुल 10 उंगलियां ही हैं। और इस तरह उन्होंने अपनी मौत और नकली वीडियो से जुड़ी सभी अफवाहों को खारिज करने की कोशिश की। तो देखा नेतन्याहू ने किस तरह से अफवाहों का मजाक उड़ाया और दावों को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर फैल रही अपनी मौत की अफवाहों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें वो एक कैफे में कॉफी पीते हुए जो है वो दिखाई देते हैं, अफवाहों का मजाक उड़ाते हुए देखते हैं। आप देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट यहां पर, और देखिए मेरे पास 10 ही उंगलियां हैं। और उन्होंने यहां तक कहा कि जब एआई जनरेटेड वीडियो होता है उसमें आपको एक्स्ट्रा उंगलियां दिखाई देती हैं, लेकिन मेरे पास तो 10 ही उंगलियां हैं। अब देखिए ये युद्ध के दौर में किस तरह से कूल यहां पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मैं मर गया हूं, मैं तो कॉफी के लिए मरता हूं। और आप समझिए कि आपने अपनी मौत के अफवाह को कितना लाइटली यहां पर लिया है कि आप ये कह रहे हैं मैं तो कॉफी के लिए मरता हूं, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। और इस बात को यहां पर इस कैफे में बैठ करके जो है कहते हुए यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई देते हैं। और देखिए चेहरे पर चिकन नहीं कि इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं, मेरे देश का क्या होगा, लोग क्या सोच रहे होंगे। और इसीलिए कैफे में पहुंच जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उसके बाद वो कहते हैं देख लीजिए मैं बिल्कुल यहां पर ठीक हूं। एआई वाले वीडियो में अक्सर ज्यादा उंगलियां जो है
वो दिखाई देती हैं। और ऐसे में आप समझिए ईरान के जो दावे किए गए हैं वो पूरी तरह से इस वीडियो के जरिए खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में यही सवाल था कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है तो अब आखिरकार इस युद्ध का होगा क्या। लेकिन इसे सीने से खारिज करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कह दिया है कि मैं अभी जिंदा हूं, मैं कॉफी के लिए मरता हूं और ये एआई जनरेटेड। क्योंकि जैसे ये वीडियो सामने आया उसके बाद ये भी अफवाहें जो है उठने लग गई थी कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, ये सच नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो मारे जा चुके हैं। लेकिन उस पर भी जवाब जो है अपने इसी वीडियो के जरिए जो है वो दिया गया है। उन्होंने ये कह दिया है एआई जनरेटेड वीडियो में उंगलियां ज्यादा दिखाई देती हैं। देखिए खामियां है, आप भी समझ सकते हैं यहां पर कि एआई में भी आप पता लगा सकते हैं कौन सा वीडियो एआई जनरेटेड है और कौन सा ओरिजिनल है। और ऐसे में उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया है एआई वीडियो जो बनता है उसमें उंगलियां ज्यादा दिखती है। मैं आपको अपनी उंगलियां दिखा दूं तो मेरे पास 10 ही उंगलियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, युद्ध के दौर में आप देखिए किस तरह से चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ तमाम दावों को, अफवाहों को यहां पर खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आप समझिए हाल के दिनों में सोशल मीडिया ये दावा किया जा रहा था कि ईरान के हमले में नेतन्याहू की मौत हो गई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हाल में टीवी पर दिखी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस असली नहीं थी, बल्कि उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया था, यानी एआई के जरिए बनाया गया था। इन अफवाहों और साजिश वाली थ्योरी ने सोशल मीडिया पर तेजी से फैलना शुरू कर दिया था। और इसी का जवाब देने के लिए नेतन्याहू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक नया वीडियो जो है वो पोस्ट करते हैं। और ये वीडियो आप जो है अब देख पा रहे होंगे, आपके टीवी स्क्रीन पर है। और ऐसे में कैफे में वो बैठे हुए दिखाई देते हैं और कॉफी ऑर्डर करते हुए, फिर उसके बाद मजाक करते हुए ये कहते हैं, लोग कह रहे हैं मैं मर गया हूं, मैं तो कॉफी के लिए मरता हूं। और इस दौरान उन्होंने हिब्रू भाषा का एक मुहावरा इस्तेमाल यहां पर किया है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। यानी एक तंज, एक मजाक और अफवाह फैलाने वालों पर सीधा वार। अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं नेतन्याहू ने कॉफी पीते पीते मौत की अफवाहों का पोस्टमार्टम कर दिया है। जंग के बीच अफवाहों की भी जंग जारी है, लेकिन नेतन्याहू ने कैमरे पर आकर सब कुछ साफ कर दिया। मैं जिंदा हूं और अफवाहें मर चुकी हैं। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में एक कैफे में बैठे नजर आते हैं और कॉफी ऑर्डर करते हुए मजाक में कहते हैं, लोग कह रहे हैं मैं मर गया हूं, मैं तो कॉफी के लिए मरता हूं। वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने देश को जान से ज्यादा प्यार करते हैं। साथ ही उन्होंने मौजूदा संकट समय में इजराइल के लोगों के हौसले और एकता की तारीफ की। नेतन्याहू ने इस वायरल वीडियो का जवाब दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि उनकी हाल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ये एआई से बनाया गया है। सोशल मीडिया पर एक क्लिप में ऐसा लग रहा था उनके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं, जिसके बाद लोगों ने इसे नकली वीडियो बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर के मिडिल ईस्ट की सियासत और भी ज्यादा गर्म हो गई है। और एक तरफ नेतन्याहू ने अपनी मौत की उड़ रही अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कैमरे के सामने कैफे में कॉफी पीते हुए वीडियो जारी किया और दुनिया को संदेश दिया कि वो जिंदा हैं और पूरी तरह से सुरक्षित भी। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की ताकतवर सैन्य संस्था यानी कि IRGC ने बेहद सख्त और धमकी भरा बयान जो है वो जारी कर दिया है। और क्या कुछ धमकी दी गई है आपको बताते हैं, और हम इसको कह रहे हैं किलर
धमकी। अब नेतन्याहू ना समझे से गीदड़ भभकी, क्योंकि ये है किलर धमकी। मौत की अफवाहों पर सामने आए नेतन्याहू के वीडियो के बाद ईरान की तरफ से इसको लेकर के जो है वो एक तीखी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। अब ऐसे में आप समझिए, वीडियो के बाद ये ईरान की तीखी प्रतिक्रिया है। ईरान की नेतन्याहू को एक नई चेतावनी है, कड़ी चेतावनी है। और ऐसे में ईरान की तरफ से जो उनकी प्रमुख संस्था यानी IRGC है, वो ये कह रहे हैं कि अगर जिंदा है, अगर नेतन्याहू जिंदा है तो पीछा करके मारेंगे। ये कहना है IRGC का कि अगर नेतन्याहू जिंदा है, जो उनका वीडियो सामने आ चुका है, पीछा करके हम मारेंगे। अपराधी इजराइल प्रधानमंत्री को हम बिल्कुल बख्शने वाले नहीं है। और ईरान अब इजराइल के प्रधानमंत्री को अपराधी मानता है और ऐसे में कह दिया कि अपराधी प्रधानमंत्री जो है उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो बिल्कुल बढ़ गया है। ईरान बनाम इजराइल टकराव अब और ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे ही ये बयान सामने आया, इजराइल भी यहां से पलटवार जरूर करेगा। लेकिन इससे पहले IRGC का ये कहना कि अब हम ढूंढ निकालेंगे और हम मारेंगे अपराधी प्रधानमंत्री नेतन्याहू को। अब देखिए, ईरान बनाम ये इजराइल टकराव है और ये टकराव अब और ज्यादा तेज हो गया है। ऐसे में जहां एक संभावित चीजें दिख रही थी कि शायद ये युद्ध खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो जाएगा, जैसे हॉर्मुज का यहां पर जिक्र आता है, लेकिन अब इसके बाद ये प्रधानमंत्री को मारने वाली किलर धमकी की वजह से ये टकराव और ज्यादा तेज हो गया। IRGC की खुली धमकी। अगर बच्चों का हत्यारा जिंदा है तो पीछा करके मारेंगे, तो पीछा करके मारेंगे। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच में अब जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन से नहीं बल्कि बयानों से भी लड़ी जा रही है। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी मौत की अफवाहों का मजाक उड़ाते हुए कैफे में कॉफी पीते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC खुली धमकी दे देती है। IRGC का कहना है कि अगर अपराधी इजरायली प्रधानमंत्री अभी जिंदा है तो पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और मार गिराएंगे। यानी अब जंग सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि सीधे नेताओं की जान तक पहुंच गई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इजराइल के प्रधानमंत्री सुरक्षित है? सोशल मीडिया पर जब नेतन्याहू की मौत की अफवाहें फैलने लगी तो नेतन्याहू ने खुद सामने आकर उन खबरों का मजाक उड़ा दिया। लेकिन नेतन्याहू का ये संदेश ईरान को और भड़का गया है और AI क्रिएटेड वीडियो करार दिया। ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत IRGC ने सीधे चेतावनी दी। IRGC ने कहा, अगर इजरायली प्रधानमंत्री अभी जिंदा है तो उनका पीछा करेंगे और मार गिराएंगे। यानी अब जंग का निशाना सिर्फ सैनिक नहीं, सीधे प्रधानमंत्री बन गए हैं। IRGC ने कहा, नेतन्याहू के बारे में बड़ी अनिश्चितता से लगता है कि या तो वो मारा गया है या अपने परिवार और बच्चों के साथ देश छोड़कर भाग गया। इजरायलियों के बीच व्याप्त संकट और उथल-पुथल इस बात को उजागर करती है। और इस जानकारी के बीच में बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल का तेहरान पर लगातार हमला जारी है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इजराइल का तेहरान पर लगातार हमला और ऐसे में आपको ये बताया, IDF ने पश्चिमी तेहरान को निशाना बनाया है।
यानी तेहरान को पूरी तरह से मलबे में तब्दील करने की इजराइल की तरफ से कसम। और ऐसे में देखिए कि किस तरह से पश्चिमी तेहरान जो है उसको निशाना यहां पर इजराइल की तरफ से बनाया गया। तेहरान पर लगातार ये हमलों का दौर जो है वो जारी है और इन सब के बीच में मलाड में जबरदस्त बमबारी की गई है, जहां से काले धुएं का गुब्बार भी दिखा। और देखिए तस्वीर भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये इलाका जो है वो पश्चिम तेहरान का इलाका है और ऐसे में मलाड इसे कहा जाता है, यानी इस इलाके को मलाड नाम से जाना जाता है। और आप धुएं का गुब्बार यहां पर साफ तौर से देख सकते हैं। और ये जो धुएं का गुब्बार है, ये जो मिसाइल से अटैक यहां पर किया गया है, इजराइल की तरफ से किया गया है। और ऐसे में बिल्कुल तेहरान को खंडहर बनाने की कसम जो है वो इजराइल ने खा ली। और देखिए यहां पर किस तरह से ताबड़तोड़ हमले तेहरान पर जो है वो किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ब्रिटिश पीएम स्ट्रोमर की ट्रंप से बातचीत हुई है, तो युद्ध के बीच में देखिए ट्रंप से जो बातचीत है वो यहां पर, और हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए बात हुई है। हॉर्मुज में नाकेबंदी पर चिंता जाहिर की गई है। और ऐसे में आप समझिए स्ट्रोमर ने कनाडा के पीएम से भी बातचीत की है, तो कनाडा के पीएम से भी बातचीत हुई, ट्रंप से भी बातचीत हुई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ तेहरान में काले धुएं का गुब्बार, पश्चिमी तेहरान मलाड की ये तस्वीर है जहां पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी का दौर चलाया, तो वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। क्योंकि हॉर्मुज का बंद होना यानी समझिए दुनिया की सांसों को रोक देना जैसा है। और यही वजह है कि चाहे ब्रिटिश पीएम हो, कनाडा हो या फिर ट्रंप हो, यहां तक कि अन्य देश चाइना तक भी जो है अपनी सांसें रोके बैठा है कि ईरान हॉर्मुज को आखिरकार खोलेगा कब। ऐसे में ब्रिटिश पीएम स्ट्रोमर ने ट्रंप से बात की है, हॉर्मुज को एक बार फिर से खोलने पर चर्चा की गई है, हॉर्मुज में नाकेबंदी पर चिंता जताई। और स्ट्रोमर ने कनाडा के पीएम से भी बातचीत की है ताकि सभी मिलकर के जो है ईरान पर एक तरह से प्रेशर देके ये कह सके कि अब हॉर्मुज को आप खोल दीजिए। और कल राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे ब्रिटिश पीएम, ऐसी भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। यानी अब जंग सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री को निशाने पर लेने की एक खुली धमकी दी जा रही है। और सवाल ये कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग अब नेताओं के सीधे टारगेट तक पहुंच चुकी है? क्या ईरान और इजराइल के बीच टकराव अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला है? और इसी बड़े खतरे और इस नई धमकी की पूरी कहानी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आईआरजीसी के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा थी इजरायली पीएम की मौत हो गई है क्योंकि वो पब्लिक में नहीं आए और ना ही किसी सुरक्षा मीटिंग में मौजूद रहे। मिडिल ईस्ट में पहले ही मिसाइलों और ड्रोन की बारिश हो रही है, लेकिन अब ये संघर्ष लीडर बनाम लीडर की जंग में बदलता दिख रहा है। सवाल ये कि क्या नेतन्याहू पर सच में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या ईरान की ये धमकी सिर्फ बयानबाजी है या फिर किसी बड़े ऑपरेशन का संकेत? क्योंकि अगर जंग में किसी देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया तो ये सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देने वाला कदम साबित हो सकता है। यानी एक तरफ नेतन्याहू कैमरे पर कॉफी पीकर अफवाहों का मजाक उड़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की ओर से सीधी धमकी ने मिडिल ईस्ट की जंग को और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब सवाल यही कि क्या नेतन्याहू को लेकर के ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर ईरान सच में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 7वां दिन और इस युद्ध में अमेरिका का साथ इजराइल दे रहा है। वहीं ईरान के पास लेबनान में बसे हिजबुल्लाह का समर्थन है। तो 17 दिनों के इस युद्ध में दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। इसी के साथ ये भी सवाल अब सामने आने लगा है कि इस युद्ध पर अब तक कितने रुपए जो है वो खर्च किए जा चुके होंगे। अब आइए ये खर्चीला जो युद्ध है उसकी भी हम आपको जानकारी दे दे। तो युद्ध बड़ा खर्चीला है ये वाला, अरबों डॉलर अब तक बह चुके हैं और ऐसे में आप समझिए अमेरिका ने युद्ध में अरबों डॉलर खर्च कर दिए। ईरान के साथ युद्ध में अरबों डॉलर यहां पर खर्च किए गए और लगभग आप अमाउंट सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। $1 बिलियन प्रतिदिन ये खर्च किए जाते हैं। $1 बिलियन प्रतिदिन खर्च किए जाते हैं और युद्ध के 2 दिनों में ही $5.6 अरब खर्च हो चुके हैं। अगर हम पहले 6 दिनों की बात कर लें उसमें तकरीबन $11.3 अरब जो है वो कुल मिलाकर के खर्च हुए थे। और ये सब कुछ अनुमानित एक आंकड़ा है जो जारी किया जाता है, चाहे व्हाइट हाउस से जारी किया जाए या इजराइल अपने युद्ध के दौरान में जारी करे, तो ये अनुमानित एक आंकड़ा जारी किया गया। लेकिन अनुमानित आंकड़ा देखिए कितने बड़े पैमाने पर है। 13 दिनों में करीब $26, 2.25 लाख करोड़ रुपए अधिक का ये पूरी तरह से अनुमान जो है वो लगाया गया है। और ऐसे में ईरान से जारी जंग के बीच में अमेरिका राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने रविवार को बड़ी जानकारी ये साझा की और उन्होंने ही बताया कि ईरान के साथ हो रहे युद्ध में अमेरिका ने अब तक करीब 12 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए हैं। और राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट ने CBS न्यूज के कार्यक्रम में यह कहा कि जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आए हैं और आपको बता दें ये 12 अरब डॉलर है। अब क्या कुछ और यहां पर कहा गया वो भी हम आपको बताएं। और देखिए यूएस राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक का ये बड़ा बयान है और ये खुद देखिए व्हाइट हाउस से चीजें जारी होती है। निर्देशक केविन हैसेट ने ये बड़ी जानकारी दी है। युद्ध बड़ा खर्चीला, अरबों डॉलर यहां पर बढ़ गए हैं और युद्ध में अब तक करीब 12 अरब डॉलर जो है वो खर्च किए जा चुके हैं अब तक। यानी 17 दिन के युद्ध में अगर जो पैसा खर्च हुआ वो अब देखिए 12 अरब डॉलर खर्च कर दिए गए हैं। और ये अगर विकास में लगता तो आप समझिए कि कितना ज्यादा फायदा अमेरिका को होता या फिर उनके जो लोग हैं उनको यहां पर होते। और ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हैसेट से यह पूछा गया, उनसे जब पूछा गया कि क्या अमेरिका को संसद से और ज्यादा धन का अनुरोध करने की जरूरत पड़ेगी, तो इस सवाल का जवाब देखिए हैसेट क्या देते हैं। फिलहाल उनके पास वो सब कुछ है जिसकी जरूरत है। अब ऐसे में आइए आप समझाते हैं हम आपको कि फंड की डिमांड क्या युद्ध के लिए और की जाएगी। तो $50 अरब की डिमांड रख सकता है, यानी $50 अरब की डिमांड जो है वो की जा सकती है। अब समझिए ज्यादा पैसों के लिए कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, यानी विरोधी पार्टियों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तक यानी जो सरकार है उसके पास एक लिमिट होती है, उसी के बाद आपको फिर कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा। और फंड डिमांड की जांच रसेल वॉट OMB के पास, यानी इसके लिए प्रॉपर एक जो तरीका है, एक नॉर्म्स है, रूल्स है, उसको बनाया गया है। OMB अमेरिका का प्रबंधन और बजट ऑफिस है। आप समझिए ये जो संस्था है ये अब इसको लेकर के, और देखिए रसेल वॉट जो है OMB के डायरेक्टर है, यानी अब आपको अगर ज्यादा फंड की आवश्यकता है तो रसेल वॉट जो कि OMB के डायरेक्टर है उनसे बात करनी पड़ेगी। और ऐसे में देखिए ज्यादा पैसों के लिए कांग्रेस के पास वापस जाना पड़ेगा। और ये एक ऐसा विषय है जिसकी जांच रसेल वॉट और OMB यहां पर करेंगे। और OMB जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये पूरी तरह से बजट का ख्याल रखने वाली एक संस्था है और ऐसे में ये प्रबंधन और बजट ऑफिस है, रसेल वॉट इसके जो है वो डायरेक्टर हैं। अब इन सब के बीच में देखिए मिडिल ईस्ट में जंग का जो तापमान है वो हर घंटे, हर पल, हर सेकंड बढ़ते चला जा रहा है। और अब ईरान ने ऐसा दावा यहां पर चल दिया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनों को और तेज कर दिया। ईरान ने पहली बार ईरान ने युद्ध के मैदान में अपनी सबसे खतरनाक और युन्नत जो मिसाइल है सेजिल उसका इस्तेमाल किया है। तेहरान का दावा है कि इस मिसाइल से इजराइल और अमेरिका से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा।
और आइए आपको बताते हैं आखिरकार ये सेजुल क्या, कैसे और क्या कुछ है इसके बारे में, और ईरान इतने बदला तेवर जो है इसके कैसे नजर आ रहा है। तो ईरान का बदला है सेजुल हमला। ईरान की घातक मिसाइल से मिडिल ईस्ट दहल चुका है। और देखिए सेजुल का जो इस्तेमाल है वो यहां पर पहली बार ईरान करने जा रहा है। तो ईरान का यह हमला होगा और ऐसे में सेजुल मिसाइल से ईरान का यह हमला होगा। सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लिया जाएगा। और आपको बता दें मुस्तफा खामनेई ने यह साफ तौर से कह दिया कि जिसकी भी शहादत इस युद्ध में हुई है बदला लेकर रहेंगे और उसी के बाद सीज फायर पर बातचीत होगी। अब आप समझिए ईरान की मिसाइल स्ट्राइक से हड़कंप मच गया है। अमेरिका इजराइल के ठिकाने निशाने पर है यहां पर सेजुल के, और मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया चरण शुरू हो चुका है। ईरान का सबसे खतरनाक वार, तेहरान की लॉन्ग रेंज चेतावनी है यहां पर। ईरान का सेजुल मिसाइल, पहली बार डांसिंग मिसाइल सेजुल का इस्तेमाल, बेहद आधुनिक और खतरनाक सेजुल मिसाइल, खतराया इजराइल और अमेरिका। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच में ईरान ने अपनी सबसे घातक और आधुनिक मिसाइलों में से एक सेजुल का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया है। तेहरान ने इस मिसाइल के जरिए इजराइल और अमेरिका से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया और अपने सर्वोच्च लीडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान अमेरिका के ठिकानों को लगातार टारगेट कर रहा है। सेजुल ईरान की स्वदेशी तकनीक से विकसित एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चकमा देने में माहिर और इसी वजह से इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। ये मिसाइल अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय अपनी दिशा बदलने और पैंतरेबाजी करने में सक्षम है। इस कारण इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करना और हवा में नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। पुरानी तरल ईंधन वाली मिसाइलों की तुलना में सेजुल ठोस ईंधन से चलती है और इसका मतलब है इसे बहुत कम समय में लॉन्च के लिए तैयार किया जा सकता है, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। और आइए अब आपको सेजुल की कुछ खासियत जो है वो भी बता देते हैं। कुछ तो आपने रिपोर्ट में देख ली, लेकिन कुछ खासियत जो है वो आपके सामने सेजुल मिसाइल को लेकर के। क्या है सेजुल मिसाइल, जो कि पहली बार इस युद्ध में ईरान ने इसको उतारा। लॉन्ग रेंज की यह मिसाइल है। सेजुल मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। रेंज करीब इसका 2000 से 2500 किलोमीटर तक का है, यानी ये इसकी मारक क्षमता है। सॉलिड फ्यूल की अगर हम बात करें, बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जिसको लेकर के अमेरिका चाहता था ईरान के साथ डील करना, और इसी पर बात जो है वो बन नहीं पाई। ऐसे में देखिए तेजी से लॉन्ग और हाई स्पीड अटैक ये करता है, यानी हाई स्पीड में ये अटैक करता है। इसे पकड़ पाना जो है बहुत मुश्किल है। और भी कई वजह है सेजुल मिसाइल क्यों चिंता का विषय है अभी अमेरिका और इजराइल के लिए। न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में ये पूरी तरह से सक्षम है। ये अपने आप में बड़ी खासियत है यहाँ पर। और ऐसे में आपको ये बताएं कि देखिए किस तरह से जो अभी ये देखिए ये है वो सेजुल मिसाइल, ये है वो सेजुल मिसाइल, और इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर तक की है। और ऐसे में इसका स्पीड जो है वो जबरदस्त है, और ये बहुत चकमा देने में जो है यहाँ पर काफी है। और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम इसको ट्रैक जो है वो नहीं कर पाते, और यही वजह है कि ये जो निशाना लगाया जाता है उस पर जाकर के सटीक बैठता है और निशाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। और देखिए मिडिल ईस्ट में महाजंग की शुरुआत। अभी तक महायुद्ध महाजंग जो है लग रहा था खत्म होने के, लेकिन सेजुल मिसाइल से जिस तरह से ईरान ने पहली बार इसे दाग दिया है,
महाजंग की शुरुआत या फिर ये कहे तनाव अब अपने चरम पर। सैन्य ठिकानों पर कोहराम जो है वो मच चुका है। सेजिल मिसाइल जिसके बारे में अभी हम आपको बता ही रहे थे, इसकी आखिरकार क्षमता क्या कुछ है, कैसे ये जो है अटैक करता है, और साथ ही आपको जो हमने ये बताया कि कैसे ये चकमा देने में एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो बिल्कुल यहाँ पर कारगर होता है। और ऐसे में इजराइल पर दाग दी गई है सेजिल मिसाइल। इजराइल पर ये सेजिल मिसाइल को जो है वो दाग दिया गया है। तो मिडिल ईस्ट में महाजंग, और ऐसे में ईरान ने पहली बार सेजिल मिसाइल को दाग दिया। सेजिल मिसाइल आप देख पा रहे होंगे, अभी इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बता रहे थे, और इन सब के बीच में सेजिल मिसाइल को दाग दिया है। इजराइल पर दागी गई है सेजिल मिसाइल। पहली बार ईरान ने इसका इस्तेमाल जो है इस युद्ध में यहां पर किया, और ऐसे में सैन्य ठिकानों पर कोहराम मच गया है। सेजिल मिसाइल चकमा देने में माहिर है, और इसी वजह से इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। यह अधिक ऊंचाई पर उड़ते समय अपनी दिशा बदलने और पैंतरेबाजी करने में सक्षम है। इस कारण इजराइल के आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक कर पाना और हवा में ही नष्ट कर देना बेहद मुश्किल। ताकत और मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर मारक क्षमता। पूरा इजराइल सेजिल के जद में, खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकाने जद में करीब 700 किलोग्राम वजन हथियार ले जाने में सक्षम। लंबाई 18 मीटर और वजन करीब 23,600 किलोग्राम। 28 फरवरी को शुरू हुआ ये संघर्ष अब और भी घातक मोड़ पर पहुंच चुका है। रिपोर्टों के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश ईरान से हैं। पेंटागन ने बताया कि उसने अब तक ईरान के 15,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। तो साथ ही अमेरिका ने इस क्षेत्र में यूएसएस त्रिपोली युद्धपोत और 2500 मरीन सैनिकों को तैनात कर दिया है। इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल आपूर्ति और हवाई मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो एक तरफ आपने देखा है कि ईरान ने कैसे इजराइल पर सेजिल मिसाइल से अटैक कर दिया, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, ईरान लगातार जो है हमले का दौर चला रहा है, और ऐसे में कतर और सऊदी अरब को यहां पर एकजुट किया। और देखिए, ईरान हमलों पर कतर और सऊदी जो है वो एकजुट हो गए हैं, क्योंकि ईरान लगातार यहां पर हमला कर रहा है। तनाव रोकने और बातचीत की अपील जो है वो कतर और सऊदी की तरफ से की जा रही है, यानी एकजुटता यहां पर। अब बंद हो युद्ध, दुनिया यही चाहती है, और ये कहना है कतर का और साथ ही सऊदी का, जो एक साथ अब आ गए हैं, और ये कहते हुए कि ये युद्ध यहां पर बंद हो, तनाव रोका जाए, बातचीत की अपील जो है वो की गई है। और वाकई यहां पर ये जो सहयोगी देश है, जो पहले अमेरिका का जबरदस्त सहयोग करते थे, जिस पर ताबड़तोड़ हमले जो है वो किए गए ईरान की तरफ से, और ऐसे में अब ये सभी जो है एकजुट होकर के ये कहने के लिए कि अब युद्ध जो है वो बंद होना चाहिए, तनाव खत्म कर देना चाहिए, और ऐसे में बातचीत की अपील की गई है। आप देखिए, ब्रिटिश के पीएम भी जो है वो ट्रंप से बात करते हैं, कनाडा से बात करते हैं, और ऐसे में कल बड़ी घोषणा भी की जाएगी इन सब के बीच में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान पर भीषण इकोसाइड हमले हुए हैं, और आप देखिए, ईरान जहां पर सेजिल मिसाइल से हमला कर रहा है, वहां पर इकोसाइड हमला हुआ है। सैन्य ठिकानों के साथ देखिए किस तरह से यहां पर हमला हुआ। ईरान की नस्लें बर्बाद करने वाले हमले कर रहा है इजराइल, और आप समझिए मिट्टी और पानी को बना रहा है जहरीला। ये इकोसाइड हमला जो है वो यहां पर जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें देखिए एक तरफ
कतर और सऊदी जो है एक साथ आ गए हैं और यह कहना है कि अब युद्ध बंद होना चाहिए, बातचीत के जरिए मसले को सुलझा दे, यह अपील की जा रही है। और ऐसे में युद्ध रोकने को लेकर के एक साथ आगे बढ़ते हुए कतर और सऊदी अरब। दूसरी बड़ी खबर यहां पर देखिए, इजराइल ने किस तरह से इको साइड हमला करना शुरू कर दिया है। ये वो हमला होता है जिसमें मिट्टी की बात करें, पानी की बात करें, इन सबको जहरीला किया जाता है। और इसके बाद ईरान में अगर आने वाली नस्लें हैं उनमें कई कमियां पाई जाती हैं, बीमार हो जाते हैं। एक बीमारू देश बनाने की कवायद और कोशिश में इजराइल जो है वो कोशिश करते हुए यहाँ पर हमले करते हुए इको साइड हमले करना शुरू कर दिया है। सैन्य ठिकानों के साथ नागरिक इमारतों पर भी यह जबरदस्त हमला जो है वो बोला जा रहा है। और ईरान की नस्लें बर्बाद करने वाले हमले अब इजराइल यहाँ पर करता हुआ, जिसमें मिट्टी, पानी, हर चीज को जहरीला बनाया जा रहा है। अब ऐसे में आप समझिए, ये दो तस्वीरें जो है, एक तरफ बंद की गुहार, लेकिन दूसरी तरफ ईरान को पूरी तरह से बीमारू देश बनाने की कवायद कोशिश में इजराइल। अब देखिए उत्तर कोरिया ने क्या कुछ कहा है, यह भी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है उत्तर कोरिया को लेकर के, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, क्योंकि उत्तर कोरिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं। रॉकेट लॉन्च किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने इससे पहले जो है 10 कम से कम जो है मिसाइलों को दाग दिया था दक्षिण कोरिया की तरफ, जापान की तरफ से। तब से दोनों देश जो है अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में इस बीच जानकारी है भी, किम जोंग उन के साथ दिखी उनकी बेटी भी यहाँ पर, और देखिए रॉकेट लॉन्च किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, उत्तर कोरिया ने रॉकेट लॉन्च किया है। और ऐसे में आपको ये बता दें, देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। उत्तर कोरिया ने किस तरह से रॉकेट जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है, और ये एक तरह से बार-बार शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले और देखिए, किम जोंग उन के साथ उनकी बेटी भी आपको दिखाई दे रही है। और अब आने वाली उत्तराधिकारी यही है, ये तो साफ संकेत है। और देखिए बार-बार ये यहाँ पर रॉकेट लॉन्च करते हुए किम जोंग उन उत्तर कोरिया से ये साफ संदेश अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए कि आप समझ जाओ, उत्तर कोरिया के लिए किसी भी तरह की आपको किलेबंदी या फिर किसी भी तरह से युद्ध वाली स्थिति पैदा करने या फिर प्रोवोक करने वाली स्थिति को भी पैदा नहीं करना है, अन्यथा हम तमाम ऐसी चीजें जो है वो दाग देंगे। 10 मिसाइलें इसके पहले भी दागी जा चुकी हैं दक्षिण कोरिया, जापान, जिसमें वहां से जो है खबर भी निकल करके सामने आ गई थी कि किस तरह से जो है जापान ने अपने आप को अलर्ट मोड पर कर लिया है, दक्षिण कोरिया ने भी अलर्ट मोड पर कर लिया है। अब देखिए उत्तर कोरिया एक बार ईरान के साथ ये पहले ही कह चुका है, अगर आपको मदद चाहिए हम तैयार हैं, लेकिन संभवतः अपनी तैयारी भी यहां पर उत्तर कोरिया करता हुआ। और तब से उत्तर कोरिया जो है अपनी तैयारी कर रहा है जब से दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका के सैनिकों का युद्धाभ्यास जो है वो शुरू हुआ था। रॉकेट लॉन्चरों का लाइव फायर टेस्ट, जो आपके सामने तस्वीर भी है, ये लाइव फायर टेस्ट है। किम जोंग ने रॉकेट लॉन्च ड्रिल किया और देखिए एक के बाद एक कितने सारे रॉकेट जो है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। एक तरह से ये ड्रिल, लेकिन ड्रिल आप समझिए, जब इस तरह से रॉकेट मिसाइलों का किया जाता है तो साफ संदेश होता है, शक्ति प्रदर्शन होता है अन्य देशों के लिए कि हमारे पास इतनी ताकत है। और किम जोंग के साथ देखिए उनकी बेटी भी यहाँ पर साफ तौर से नजर आ रही है, जो आने वाले दिनों में अगर ये कहे तो उत्तर कोरिया की उत्तराधिकारी हैं। और ऐसे में उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर के एक बड़े सैन्य अभ्यास का निरीक्षण किया है। स्टेट मीडिया ने देखिए रविवार को यह बताया कि इस दौरान कई सारे रॉकेट लॉन्च सिस्टम का ये लाइव फायर टेस्ट जो है वो किया गया है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने शनिवार को उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये पूर्वी तट की तस्वीर है, उत्तर कोरिया के पूर्वी तट पर 12 अल्ट्रा प्रिसीजन रॉकेट लॉन्चरों के स्ट्राइक ड्रिल को देखा गया है, जो आप भी अभी देख पा रहे हैं। ऐसे में साउथ कोरियाई सेना ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, ये कहा उन्होंने कि राजधानी प्योंगयांग के पास से पूर्वी सागर की ओर लगभग 10 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी जाती देखी गई हैं। साउथ कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इन लॉन्चों की कड़ी निंदा की है यहाँ पर। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि किस तरह से लगातार उत्तर कोरिया जो है शक्ति प्रदर्शन करते हुए।
और अब ऐसे में सवाल यही कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी की जंग है या दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। फिलहाल इतना तो तय है कि मिडिल ईस्ट से लेकर के कोरिया तक बारूद की गंध अब तेज होती चली जा रही है और अगर ये आग और भड़कती है तो इसकी चिंगारियां पूरी दुनिया को झुलसा सकती है। आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।